ए टू जेड यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आपका इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, आपको खुशामदीद करता हूं। जी हाँ, जिस तरीके से आपने थंबनेल पढ़ा है कि शिक्षक भर्ती फेज़ 2 अब और क्या-क्या बाकी है। तो पहले मैं थोड़ा-सा आपको समझाता चलूँ कि ये शिक्षक भर्ती 2022 से रिगार्डिंग वीडियोज़ हैं, जिसका फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है और फ़ेज़ 2 जारी है, जो बड़ी कोशिशों के बाद शुरू किया गया है। वरना ऐसा लग रहा था कि शासन प्रशासन फ़ेज़ 2 करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो तो कुछ साथियों की मदद से कुछ आंदोलन हुए, कुछ फ़ॉलो-अप लिए गए, कुछ प्रेशराइज़ किया गया और चूँकि उन लोगों ने ये बात डिफाइन कर दी थी कि वो स्टेप बाय स्टेप शिक्षक भर्ती को कंप्लीट करने वाले हैं इस 2022 की, इसलिए फेज़ 2 होने जा रहा है। वरना जिस तरीके से फेज़ 2 की कार्रवाई हो रही है, उससे एक बात तो साफ है कि ये बिल्कुल अदम दिलचस्पी से हो रही है, बिल्कुल इसमें लापरवाही की जा रही है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो विद रूल हो रहा है और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जिस तरीके से फेज़ 1 बड़े उत्साह के साथ हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, दिलचस्पी के साथ हुआ था और एक रिदम के साथ हुआ था, वो रिदम फेज़ 2 में बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, शिक्षक भर्ती का ये इतिहास रहा है, ये तारीख रही है कि इसमें एक स्टेप भी शासन प्रशासन बगैर फॉलो अप के नहीं उठाता है। आप अगर गौर करें तो फेज़ 1 की जितनी स्टेप्स हुई, चाहे वो एग्ज़ाम लेने से लेकर तो कन्वर्ट टू ओपन लास्ट राउंड लगने तक, हर चीज़ के लिए सभी अभियोग्यता धारकों ने, सभी एस्पिरेंट्स ने जी जान लगाकर कोशिश की है, तब जाकर वो काम हुआ है। वरना कोई फिक्स नहीं होता है कि अगर फर्स्ट राउंड हो गया है तो सेकंड राउंड कब होगा, एग्ज़ाम हो गया है तो इसका रिजल्ट कब आएगा। हर चीज़ के लिए कंटिन्यू फॉलोअप लेना होता है, बार बार आयुक्त ऑफिस और मंत्रालय जाना होता है। खैर, ये बात दीगर है। अभी हम अपने मुद्दे पर आते हैं, अपनी बात पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं कि शिक्षक भर्ती फेज़ 2 अब और क्या-क्या बाकी है। अब और क्या-क्या बाकी है ये जानने से पहले हमको ये समझना होगा कि क्या-क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो फेज़ 1 एज़ पर रूल कंप्लीट हुआ। ये आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि फेज़ 1 किस तरीके से हुआ। फेज़ 1 की जो स्टेप्स हुई हैं, वो अभी हमारे लिए जानना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उससे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेज़ 2 में क्या-क्या अनियमितताएँ हो रही हैं, क्या-क्या गैर प्रकार हो रहे हैं, क्या-क्या नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, क्या-क्या मनमानियाँ हो रही हैं। जी हाँ, मैं तो इनको मनमानियाँ ही कहूँगा, क्योंकि इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि कब क्या होने जा रहा है। ठीक है, अगर आपको फेज़ 1, बहुत सारे लोगों को याद ही होगा जो कोई ये वीडियो देख रहे हैं, कि फेज़ 1 में पहले रेगुलर राउंड हुआ था, फिर कन्वर्जन राउंड हुआ था, फिर कन्वर्टेड टू ओपन उर्दू राउंड हुआ था और उसके बाद में विद इंटरव्यू का राउंड हुआ था। इस तरीके से फेज़ 1 बड़े जोश व खरोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ कंप्लीट हुआ। लेकिन उसमें जो हमारे साथ एक वादा किया गया था कि फेज़ 2 भी लिया जाएगा और फेज़ 2 में 10% रिक्त अपात्र और गैर हाजिर की वैकेंसी को फेज़ 2 में भरा जाएगा। फिर वहाँ पर आकर हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, हमारे साथ मनमानी हो गई। फेज़ 2 में फेज़ 1 की रिक्त अपात्र, गैर हाजिर और जो 10% वैकेंसी रोक ली गई थी, वो बिल्कुल नहीं दी गई। उसके लिए बहुत कोशिशें की गई, वक्तन फ़वक्तन आंदोलन किए गए। आंदोलन में बाकायदा हमको लिख कर दिया गया कि जी हाँ, हम फेज़ 2 लेने वाले हैं। जो फेज़ 1 का 10% रोका गया था उस पर और अपात्र गैर हाजिर पर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब फेज़ 2 की जाहिरात हमारे सामने आई, तो ना तो उसके अंदर 10% रिमेनिंग शामिल था, ना रिक्त अपात्र गैर हाजिर शामिल था। और तो और जिन ज़िला परिषद की वैकेंसी फेज़ 1 में आई थी, वो एक भी ज़िला परिषद की वैकेंसी फेज़ 2 में नहीं आई, सिवाय 2 ज़िला परिषद के। बाकी की सारी वैकेंसी लैप्स हो गई, गायब हो गई, चोरी हो गई, बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई, नाइंसाफ़ी की भेंट चढ़ गई। अब अलग-अलग रीज़न दिए जा रहे हैं कि नई संच मान्यता की वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, नए जीआर की वजह से हुआ। खैर, नाइंसाफ़ी तो हो गई। द डैमेज इज़ डन। डैमेज हो गया। वैकेंसी जितनी आने की उम्मीद थी, वो नहीं आई। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि फेज़ 2 के लिए आप लोग इतनी ज़िद क्यों कर रहे हैं, जबकि टेट 3 के एग्ज़ाम हो चुके हैं, टेट 3 शुरू भी होने वाला है। तो हम जो फेज़ 1 वाले हैं, फेज़ 2 वाले हैं या शिक्षक भर्ती 2022 वाले हैं, उनको अच्छी तरीके से तजुर्बा है कि अभी जो है टेट 3 का सिर्फ एग्ज़ाम हुआ है, अभी दिल्ली बहुत दूर है।
बहुत सारे स्टेप इसमें आना बाकी है और इस दौरान बहुत सारे लोग एज बार हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की एज समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उनकी उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। खैर, फेज़ 1 की जो नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ हुई हैं, हमने उसके लिए बहुत कोशिश की और फिर अब आखिरी रास्ता वही बचा है कि हम कोर्ट में जाकर इंसाफ मांगे। उसके लिए अलग अलग ग्रुप्स में बच्चे कोर्ट में गए हैं। देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला आता है। देखना होगा कि क्या वो वैकेंसी हमको मिलती है जो रोक ली गई थी हमारी 10% रिक्त, अपात्र और गैर हाजिर। इसके बारे में तो अब आगे ही पता चलेगा। एस्पिरेंट्स जो हैं अलग अलग ग्रुप की शक्ल में हाई कोर्ट की तरफ गए हैं और केस जो है पुट किया गया है। अब देखते हैं वहाँ पर क्या जवाब मिलता है, क्या इंसाफ मिलता है, कब मिलता है और कैसे मिलता है। खैर, अब आते हैं हम हमारे फेज़ 2 की तरफ। तो फेज़ 2 बड़ी मुश्किलात से शुरू हुआ और उसके बाद उसका एक रेगुलर राउंड लगा। जो ऐसी वैकेंसी हमको विदाउट इंटरव्यू की दी गई जो बहुत ही कम थी। उम्मीद थी कि 4-5 हज़ार वैकेंसी सारे ज़िला परिषद की, नपा, मनपा की और जेडपीस की आएगी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं दी गई। गिनी चुनी वैकेंसी, नाम निहाद वैकेंसी, ऊँट के मुंह में ज़ीरे, ऐसी वैकेंसी हमको दे दी गई और उसके लिए भी बहुत कोशिशें करनी पड़ी। शिक्षक भर्ती की कोशिशों को देखकर तो मेरे को एक शेर हमेशा याद आता है और वो शेर इस तरह से है कि जुरात से हर नतीजे की परवाह किए बगैर दरबार छोड़ आया हूँ सजदा किए बगैर। ये शहर एहतजाज है, खामोश मत रहो, हक भी नहीं मिलेगा तकाजा किए बगैर। तो हर हक भी चाहिए, अगर हमको हमारी हक की भी जो चीज़ है उसके लिए भी हमको बार बार चप्पलें घिसना होता है, बार बार ऑफिसेस के चक्कर काटने होते हैं। ये शासन प्रशासन का काम कैसे चलता है, कौन चलाता है, इसका जवाबदेह कौन है, हमारे कभी समझ भी नहीं आएगा। हम मजलूम स्टूडेंट्स बस चक्कर काटते रहते हैं उम्मीद पर ये कि हमारी कोशिशों से शायद ये लोगों को कुछ होश आए, शायद ये लोग हमारे बारे में कुछ पॉजिटिव सोचे। लेकिन पता नहीं ये शिक्षण विभाग का काम कैसे चलता है, किस रूल के तहत चलता है, आज तक ये बात समझ में नहीं आई। खैर, फेज़ 2 का रेगुलर राउंड हुआ जिसमें कोई 1500-1600 के करीब विदाउट इंटरव्यू की वैकेंसी आई थी, ऑल मीडियम मिलाकर। और आपको बताता चलूं कि इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की गई कि इंग्लिश मीडियम की एक भी वैकेंसी नहीं आई। ज़ीरो वैकेंसी आई इंग्लिश मीडियम की। हिंदी मीडियम की गिनी चुनी वैकेंसी आई, मराठी मीडियम की जो भी वैकेंसी आई और उर्दू मीडियम की नाम निहाद 258 वैकेंसी आई, जो कि फेज़ 1 के अपात्र गैर हाजिर से भी कम है। 10% तो छोड़ दीजिए। खैर, जो भी वैकेंसी आई उस पर स्टूडेंट गए। अब उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम ये आया हमारे सामने कि ख़ासतौर से मराठी मीडियम के कैंडिडेट और उर्दू मीडियम के भी जो 6 से 8 पर गए हैं कैंडिडेट, वही कैंडिडेट रिपीट हुए हैं जो फेज़ 1 में हैं। कैंडिडेट से बहुत रिक्वेस्ट की गई थी कि आपको एक जॉब मिल गई है, अगर आप परेशानी में नहीं हैं तो प्लीज़ वैकेंसी लैप्स मत कीजिए, वैकेंसी को ख़राब मत कीजिए, आप जहाँ हैं वहाँ खुश रहिए, दूसरों को आने का मौका दीजिए। लेकिन खैर, वो उनका संवैधानिक अधिकार है, ऐसा कहा गया और उन्होंने उसका यूज़ किया और उसका नतीजा ये निकला कि 70-80% वही स्टूडेंट वापस से फेज़ 2 के रेगुलर राउंड में लिस्ट में दिखाई दिए जो फेज़ 1 में ऑलरेडी जॉब को ज्वाइन कर चुके थे। अब वो उनकी मर्जी थी, उनका किसी और के बारे में सोचना नहीं सोचना ये उनका हक है। उनको हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने सही किया या गलत किया। लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि अगर आप अपनी जगह दूसरे को देते हैं तो ये तमाम उम्र तक आपको उन लोगों की दुआ, उनके घर वालों की दुआ मिलेगी। लेकिन खैर, कोई मसला नहीं, वो उनका संवैधानिक अधिकार था। तो फेज़ 2 का रेगुलर राउंड कंप्लीट हुआ। अब फेज़ 2 का जो विथ इंटरव्यू का राउंड है उसकी लिस्ट कल 25 तारीख को लगी है। ठीक है, फिर उसमें भी वही देखने को मिला कि वही कैंडिडेट रिपीट हुए हैं जो कैंडिडेट ऑलरेडी लग चुके हैं। यानी एक ही भर्ती में एक ही स्टूडेंट 3-3 मरतबा लगा है। फेज़ 1 में लगा, फेज़ 1 के विथ इंटरव्यू के राउंड में लगा, फेज़ 2 के रेगुलर राउंड में भी लगा है और अब फेज़ 2 के विथ इंटरव्यू के राउंड में भी वही कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ना ही उन लोगों ने ऑप्टिंग आउट किया, ना ही वो जाने वाले हैं। फेज़ 1 में एक ही संस्था में 127 स्टूडेंट जो है 1 to 7 स्टूडेंट अपसेंट रहे। एक जगह 42 स्टूडेंट अपसेंट रहे। वो लोग डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए गए ही नहीं। अगर वो जगह पर प्रेफरेंस ना डालते तो नए बच्चों को चांस मिल जाता और उनको जॉब मिलती। लेकिन फिर वही बात, उनका संवैधानिक अधिकार है, इसलिए उन्होंने प्रेफरेंस डाले और वो नहीं गए। ये उनका हक है कि वो जगह को बर्बाद कर दें, किसी का फ़ायदा नहीं। कहाँ गए थे? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। ये वाला मामला है। खैर,
चलो वो उनका जवाब उनके पास है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हम आगे चलते हैं और अभी समझने की कोशिश करते हैं कि खतरे की घंटी क्या है, जिसके लिए खास तौर से मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया कि फेज 1 किस तरीके से कंप्लीट हुआ था। फेज 1 में पहले रेगुलर राउंड हुआ था, फिर हॉरिजेंटल कन्वर्जन राउंड हुआ था, उसके बाद कन्वर्टेड टू ओपन उर्दू राउंड हुआ था, और उसके बाद विथ इंटरव्यू राउंड हुआ था, और उसके बाद अपात्र गैर हाजिर होना चाहिए था जो कि गायब हो गया। खैर, इसी तरीके से अब फेज 2 भी होना चाहिए था। फेज 1 का रेगुलर राउंड हुआ, अब कन्वर्जन राउंड होना चाहिए था, फिर कन्वर्टेड टू ओपन उर्दू राउंड होना चाहिए था, और फिर विथ इंटरव्यू का राउंड होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रेगुलर राउंड हुआ और अब डायरेक्ट कल विथ इंटरव्यू की लिस्ट लगा दी गई। फिर कन्वर्जन राउंड और कन्वर्टेड राउंड कहां गया? तो जब बार बार फॉलोअप लिया जा रहा है तो उसके बारे में कोई सही से जवाब नहीं दिया जा रहा है कि कन्वर्जन राउंड लिया भी जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो अब ये तो प्रॉब्लम है, और हर बार की तरह मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि अगर कन्वर्जन और कन्वर्टेड राउंड हमको करवाना है, जिसकी कोई मालूमात हमको कहीं से मिल नहीं पा रही है कि वो होगा या नहीं होगा, बार बार फॉलोअप लेने के बाद भी इत्मीनान बख्श जवाब हमको अभी तक नहीं मिला है, तो इसके लिए हमको अब कंटिन्यू कमर कस के मेहनत करनी होगी। अपने आसपास देखिए, आपके आसपास आपके नेता होंगे, आमदार होंगे, खासदार होंगे, उनके पास जाइए, उनको निवेदन दीजिए, उनके जरिए शिक्षण मंत्री साहब को, आयुक्त साहब को, सचिव साहब को, वहीं आपके सामने लेटर भी लीजिए और उनको ईमेल और कॉल भी करने लगाइए। साथ ही साथ हमको वहां जाकर फॉलोअप भी लेना। बहुत सारी संगठनाएं हमारी हेल्प कर रही हैं, उनके जरिए भी हमको वहां तक पहुंचना है। और देखिए, शिक्षण विभाग का या शालेय शिक्षण विभाग का क्लियर अभी तक के का काम करने का तरीका है, जब तक फॉलोअप नहीं लेंगे वो लोग कोई काम नहीं करने वाले। तो अभी कन्वर्जन राउंड जो लोग चाहते हैं और कन्वर्टेड राउंड जो लोग चाहते हैं, उन लोगों को ज़रूरी है कि वो कंटिन्यू फॉलोअप लें, प्लानिंग के साथ काम करें, और अपने अपने इलाके के आमदार खासदारों के जरिए शिक्षण मंत्री साहब को, आयुक्त साहब को, सचिव साहब को, पवित्र पोर्टल के जिम्मेदार लोगों को फ़ोन कॉल करवाएं, ईमेल करें, उनसे लेटर हासिल करें। पूना आयुक्त ऑफिस और मंत्रालय जा जाकर बार बार अलग अलग संगठनों की हेल्प से, जिन्होंने फेज 1 में हेल्प की थी, उसके जरिए कोशिश करें। ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो ही कन्वर्जन राउंड भी होगा, कन्वर्टेड राउंड भी होगा। अब इसमें सवाल ये आता है कि कन्वर्जन राउंड और कन्वर्टेड राउंड में कोई राउंड स्किप होगा क्या? तो बहुत सारी अफवाह उड़ाई जा रही है कि कन्वर्जन राउंड नहीं होगा लेकिन कन्वर्टेड टू ओपन उर्दू राउंड होगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जब तक कन्वर्जन राउंड नहीं होता, कन्वर्टेड राउंड के लिए जो वैकेंसी है वो क्लियर नहीं होगी। लिहाजा कन्वर्जन राउंड भी होना चाहिए और कन्वर्टेड राउंड भी होना चाहिए। इसके लिए हमको जो कैंडिडेट, मराठी के कैंडिडेट ये चाहते हैं कि कन्वर्जन राउंड हो, और उर्दू के कैंडिडेट ये चाहते हैं कि कन्वर्टेड टू ओपन राउंड हो, उनको मिलकर काम करना होगा, टीम अप करके काम करना होगा, फॉलो अप लेना होगा, तब जाकर हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो जिस तरह के मैंने थंबनेल डाला है कि अब क्या क्या बाकी है, तो फिर मैं बताते चलूं कि अभी रेगुलर राउंड हुआ है, विथ इंटरव्यू की यादी लगी है, अभी कन्वर्जन राउंड बाकी है, कन्वर्टेड राउंड बाकी है, और फेज 2 का अपात्र गैर हाजिर राउंड भी होना चाहिए। क्योंकि हमारे शिक्षक भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट ऑप्टिंग आउट नहीं कर रहे, जगह बेकार जा रही है। अभी भी कन्वर्टेड और कन्वर्जन राउंड में ऑल मीडियम मिलाकर 474 वैकेंसी बाकी है। 158 उर्दू मीडियम की बाकी है और अदर मीडियम की मिलाकर 474 वैकेंसी बाकी है। 474 कैंडिडेट को इंसाफ मिल सकता है अगर हमने मिलजुल कर काम किया। तो किसी की वैकेंसी कोई नहीं ले सकता। कन्वर्जन राउंड वालों को उनकी वैकेंसी मिलेंगी, कन्वर्ट राउंड वालों को उनकी वैकेंसी मिलेंगी। जरूरत है हमको अब साथ आने की। और एक बात याद रखिए, अगर हम फॉलोअप नहीं लेते हैं, प्रॉपर तरीके से फॉलोअप नहीं लेते हैं, सबसे पहले टीम अप कीजिए। जो संगठनाएं वेल नोन है, जिन्होंने फेज 1 में कन्वर्जन और कन्वर्टेड राउंड के लिए हमारी हेल्प की थी, अभी भी वो करने के लिए तैयार हैं। आप मुझे कॉल कीजिए अगर आप कन्वर्जन और कन्वर्टेड राउंड के लिए कोशिश करने के लिए शामिल हो सकते हैं, तो हम एक प्लान करके कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये राउंड लगे। वरना अभी तक के, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, अभी तक जो भी फॉलोअप लिया गया है उसके मुताबिक कन्वर्जन और कन्वर्टेड राउंड होगा कि नहीं होगा, इसका कोई साफ साफ जवाब हमको नहीं दिया गया है। क्लियर आंसर हमको अभी तक नहीं मिला है। तो हमको मिलकर कोशिश करनी होगी। डायरेक्ट कन्वर्ट राउंड नहीं हो सकता, पहले कन्वर्जन राउंड होएगा, फिर कन्वर्टेड राउंड होगा। तो इसके लिए मिलजुल कर कोशिश करने की बहुत ज़रूरत है। मैं भी उस रेस में शामिल हूँ, लिहाजा मैं भी बढ़ चढ़ कर कोशिश करूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि कन्वर्टेड राउंड हो तो, या कन्वर्जन राउंड हो, तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए।
अलग अलग ग्रुप्स में मेरे नंबर हैं, बहुत सारे लोग मेरा नंबर जानते भी हैं, तो आप मुझे मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, हम प्लानिंग करके काम करेंगे। अभी फ़िलहाल उसका तरीका यह है कि जो संगठनाएं काम कर रही हैं उनके ज़रिए काम करवाइए और साथ ही साथ अपने आमदार खासदार के ज़रिए कॉल करवाइए आयुक्त ऑफिस में, आयुक्त साहब को, मंत्री साहब को और सचिव साहब को, पवित्र पोर्टल के जिम्मेदार लोगों को, उनके ज़रिए हम ये कोशिश कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा खास मकसद यही है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। फिर से मैं एक बार दोहरा दूं कि अभी सिर्फ रेगुलर राउंड और विथ इंटरव्यू का राउंड कल लगा है। अभी कन्वर्जन राउंड, कन्वर्टेड टू ओपन राउंड और फेज 2 का अपात्र गैर हाजिर राउंड ये भी अभी बाकी है विथ रूल के मुताबिक। इसी के साथ साथ फेज 1 का जो 10% रिक्त अपात्र गैर हाजिर की वैकेंसी हमको नहीं दी गई है उसके लिए भी कोशिशें जारी है। वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जो ग्रुप इसके लिए कोशिश कर रहा है उसको आप ज्वाइन कीजिए और अपने तौर पर मेहनत कीजिए। आखिर में सिर्फ मैं कहूँगा कि थर्ड टेट, बहुत सारे साथियों के कॉल आए थे कि टेट 3 का क्या होगा सर, किस तरीके से टेट 3 होगा। तो टेट 3 का अभी एग्ज़ाम हुआ है, जल्दी से जल्द उसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में डिसाइड होगा कि उसमें कितनी वैकेंसी आती है। नई संच मान्यता की वजह से तो टीचर सरप्लस हो रहे हैं। संदीप कांबळे सर उस जीआर को, जो न्यू संच मान्यता का जीआर है, उसको रद्द करने के लिए हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके साथ ज्वाइन हो जाइए और उस काम में मदद कीजिए जो थर्ड टेट में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लाना चाहते हैं, ताकि वो जीआर अगर रद्द होता है तो 30-35 हज़ार से ऊपर जगह टेट 3 के लिए भी आ सकती है। वो कोर्ट जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से कोशिशें कर रहे हैं। आप संदीप कांबळे सर को ज्वाइन कीजिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या आपको सलाह दे रहा हूँ। फेज 2 का फिर आखिर में जाते जाते यही करूंगा कि कन्वर्जन राउंड, कन्वर्टेड राउंड और अपात्र गैर हाजिर का राउंड फेज 2 का, इसके लिए मिलजुल कर कोशिश करनी है हमको। आखिर में बस यही कहूँगा कि जिन लोगों को विथ इंटरव्यू में संस्थाएं मिली हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, वो ज्वाइन कीजिए। आगे कोई अपडेट होती है, कोई प्रॉब्लम और उसका साथ ही साथ सॉल्यूशन लेकर आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।